व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। उज़ैर जान बलोच आज कोर्ट में पेश हुआ और उसने अपने तमाम जराइम से इनकार कर दिया उसकी सेहत मानने से, और उस पर जज भी बहुत उन्होंने भरहमी का इजहार किया। उज़ैर जान बलोच का जो मामला है व्यूअर्स, वो आज का नहीं है। हम आपको पिछले 10 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं लियारी के ऊपर, किस तरह वहाँ पे गैंग वॉर बना, किस तरह वहाँ पे असला आया, किस तरह वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स आई, किस तरह वो नो गो एरिया बना, किस तरह वहाँ से भत्ता माफिया इरप्ट हुआ, और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले उसे कालदम भी करार दिया और फिर उनकी सरपरस्ती भी रही। 2 JITs आई उज़ैर जान बलोच को लेकर। एक के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर रकीक हमले किए गए कि भत्ते से लेकर कत्ल से लेकर घरों में कब्जे तक ये तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कराया करती थी। ये वो JIT अली जैदी साहब ने पेश की, और सिंध गवर्नमेंट की JIT के अंदर उसने अपने तमाम क्राइम्स का एतराफ़ किया, जिसके अंदर 198 मर्डर्स हैं, एथनिक और सियासी क्लेंस के मानी, लेकिन उसमें उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने उज़ैर जान बलोच तो इस ऑब्वियसली कस्टडी में है, जब वो ज़िंदा थे इस दुनिया में, आज़ाद थे, कहने का मतलब ये, तो हमने उनके बेशतर इंटरव्यूज़ किए थे, उनमें से कुछ आपको अपने लास्ट वीक सुनवाए भी थे। आज हम उनके बहुत ही क्लोज साथी जो इस वक्त लंदन में हैं, हबीब जान बलोच, जो उज़ैर जान बलोच के साथ साथ रहे और जो उनकी हर पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी से वाकिफ़ भी हैं, उनको मदऊ किया है, क्योंकि बहुत से हैरतनाक खौफनाक इंकशाफात हुए कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ जो है वो भी उज़ैर जान बलोच के साथ मिली हुई थी, और तहरीक इंसाफ जो आज बड़े बबांगे दोहल खड़े होकर पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि भत्ता लेने वाला उज़ैर जान बलोच, कत्ल करने वाला उज़ैर जान बलोच, कातिल, रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला उज़ैर जान बलोच, ये पीपल्स पार्टी का मोहरा था। लेकिन हमें पता चला है कि उज़ैर जान बलोच जो है उन्होंने तो तहरीक इंसाफ की जितनी मदद की, शायद ही किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की मदद की, उनके जलसों से लेकर धरनों तक उनकी इमदाद दी गई। ये गुफ्तगू आपसे को सुनवाते हैं हबीब जान बलोच साहब। हबीब जान बलोच साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको आज इस प्रोग्राम में। उज़ैर बलोच के हवाले से ये खबर अब सामने आ रही है कि बेसिकली उनका PTI से भी रब्ता था अरेस्ट होने से पहले, और कराची में जो धरना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो जलसे हुआ करते थे, इन तमाम के अंदर, इवन जो NA की सीट थी, इन तमाम के अंदर आपने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। सर, जब लियारी ऑपरेशन वाइंड अप हुआ और पीपल्स पार्टी से दूरियां बढ़ी, तो लामाला हम सियासी लोग थे, शहीद बीबी से हमने बहुत कुछ सीखा था। तो बुग़्ज़ माविया कह लें या दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था, तो हमने अपने सियासी रवाबित को बढ़ाया। मुस्लिम लीग नून से भी हमने राब्ते किए, PTI से भी राब्ते हुए, मजहबी जमातों से भी राब्ते हुए, और हमने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया कराची सिटी अलायंस के नाम पर। उस वक्त हम सबसे मिले और लोग उज़ैर के घर पर भी आए, जिसकी वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें गूगल पे मौजूद हैं। तो यूं समझे कि उस वक्त सिंध को जो लीड करते थे PTI के, उनका नाम था मरहूम नईमुल हक साहब, अल्लाह उन्हें घरी की रहमत करे। उनसे हमारी बातें बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ। और आज के जो मौजूदा वजीर वाडा साहब तो अमेरिका में हुआ करते थे, उनका कराची से क्या लेना देना था उस वक्त। जैदी साहब दुबई में हुआ करते थे, और इमरान खान साहब जब कराची आए थे तो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था उस वक्त की कराची के मालिकों ने, मुत्तदा के लोगों ने आपके सामने। इसी तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को भी एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया गया था। सब ने सब कुछ देखा है, तस्लीम ना करे लगवाद। जब धरने की पॉलिटिक्स शुरू हुई 2014 में, तो हमने रजाकाराना तौर पे एक ज़हन बना लिया था कि वी हैव टू सपोर्ट PTI, 1 पॉइंट एजेंडा, नो मोर करप्शन। तो सर ये कहानी थी। और नई मलक साहब लंदन भी आए, उनसे मुलाकात रही है। इसी तरह उनके और बहुत सारे लोग थे। एक तो मेरा ख्याल है आपके शहर में लाहौर में राबिया जिया, दोज डेज शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ UK, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने भी लाखों पाउंड जमा किए थे चैरिटी के लिए, शौकत खानम के लिए। तो उनके साथ एज अ पॉलिटिकल हमारा सिलसिला था। तो ये सिलसिला इस बात पर था। और जब धरना हो रहा था कराची में, ठीक है, धरने में क्योंकि PTI के जो लोग थे, अमूमन आप भी कहते हैं, दुनिया कहती है कि मम्मी डैडी और बर्गर फैमिली, वो धरनों के आदी नहीं थे, मुजाहरों के आदी नहीं थे। वो अगर कहीं कभी जाते थे तो सिर्फ इमरान खान की चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखने जाते थे। बगैर इमरान खान की मौजूदगी में धरने को कामयाब करने के लिए फिर लियारी के मजाफात के लोग थे। तो उसमें जो सिस्टम था, लियारी से लोग गए, केमाड़ी से गए, मलिर से गए, और आप तो हबीब जान बलोच साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के धरने के अंदर उज़ैर बलोच के लोग शामिल होते थे?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो देखे ना, अब लियारी में जलसा हो, ककरी ग्राउंड का जलसा हो, धरने हो, लाड़काना का जलसा हो, ये सबको सब मालूम है। अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो अब हमने भी एक फैसला किया है पॉलिटिकली हवाले से कि ये कहते हैं कि लियारी के लोग क्रिमिनल हैं, तो मैं लियारी के लोगों से भी अपील करता हूँ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर से भी अपील करता हूँ कि देखें, सियासी क़यादतें कारकुनों को क्रिमिनल कहती हैं, जबकि उनके क्राइम पॉलिटिकल वर्कर से ज्यादा हैं। वो बैंक भी लूटते हैं, वो पैरों में बम भी बांधते हैं, वो मुल्क के खजाने में डबलिंग भी करते हैं। लेकिन और हबीब भाई ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब को ये पता था कि उनके धरनों के अंदर जो लोग आ रहे हैं ये बेसिकली उज़ैर बलोच साहब के लोग हैं? कामरान साहब, ये क्रिकेट का तो मैच नहीं था कि जिस के तमाशबीन आ गए और आपके फैन आ गए। ये पॉलिटिकल जलसे होते थे, वहां पॉलिटिकल लोग आते हैं। इमरान खान साहब को हर चीज का इल्म था कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तो बाद में एक पेज पर आए ना सर। एक पेज से पहले तो कुछ भी नहीं था, आपके सामने की बातें, इल्म सब था। अब फैसल वाडा से पूछा जाए, नईमुल हक नहीं रहे इस दुनिया में, और या फिर मौजूदा गवर्नर सिंध है, वो भी देखा करते थे। अच्छा, हमारे लोगों की अपनी शनाख्त है। लियारी के लोग जहाँ जाते हैं तो तो वहां पे तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन लोग आपसे कोऑर्डिनेट करते थे कि जी उज़ैर जान बलोच साहब से कि जी इमरान खान साहब के धरने में लोगों को भेज दें? नईमुल हक साहब करते थे, नईमुल हक साहब को नाम ले दिया, फैसल वाडा साहब का भी कह रहे हैं आप, अली जैदी साहब, कौन कोऑर्डिनेट करता था पीटीआई की तरफ से? बिल्कुल इस तरह के इनके बहुत सारे लोग थे, उसमें उनके वर्कर भी थे, आप खुद भी थे। अब कुछ बातें मेरा ख्याल है कामरान साहब हम उस कमीशन के लिए रख छोड़ें, वरना ये कोई अपनी डिफेंस की लाइन ना तैयार कर लें। मैंने तो खुद एक दो बार यहाँ से लंदन से खिताब किया धरनों को। उनके एक नाम में ले लेता हूँ, कामरान मिनास होते थे लियारी में, उसी के मोबाइल से मेरी कई बार फैसल वाडा से बात हुई टेलीफोन पे, शुक्रिया अदा किया गया। हमारी गाड़ियां जाती थी फैसल वाडा में। एक बात अच्छी थी, गाड़ियों का किराया तो कभी लियारी वालों ने किसी से नहीं मांगा। उनकी अपनी गाड़ियां हैं, वो चंदा करके पेट्रोल डालते हैं और निकल पड़ते हैं, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी, कभी ऑक्सबे, कभी क्लिफ्टन। तो इस तरह धरने में जाना लियारी वालों के लिए एक शुगल मेला होता था, क्लिफ्टन में जाना और वहाँ के खूबसूरत एनवायरनमेंट को एंजॉय करना। फैसल वाडा शायद कभी कभी बिरयानी के बॉक्स दे दिया करते थे लियारी वालों बिरयानी की को। बॉक्स? हमारी एक खातून उज़ैर बलूच की बहन बनी हुई है, वो वकील हैं, सैफी एडवोकेट साहिबा, वो भी वहां जाके तकरीरें क्या करती थी। वो तकरीरें मौजूद होंगी, मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि मिल जाए तो और मजा आ जाए। इस वक्त जो हमारा एमएन है लियारी से, अब्दुल शकुर साहब, उनके साथ हमारी हमदर्दी थी और मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट में पूरा लियारी था और उज़ैर की टीम ज्यादा थी। वो बेहतर होता कि आप उनसे भी पूछ लेते। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर मैं बहुत सारे सबूत भी दे दूंगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, एक एमपी है, एमपी इस वक्त सुबह असेंबली में पीटीआई का, वो उज़ैर का राइट हैंड हुआ होता था। शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी, लेकिन वो उज़ैर का दोस्त थे। और यूं समझे कि उज़ैर की उसके साथ हिमायत रही थी, और आज वो एमपी है हमारा। पीटीआई अगर उसको डिनाई करेगी तो मैं कहूंगा कि कितना चंदा लिया गया और कितने पैसे दिए गए उसकी टिकट के पीछे, या अकिल करीम डैडी का तो क्या आप रोल ये था कह रहे हैं कि लियारी में जो की। नेशनल असेंबली की सीट मिली इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, वो उज़ैर बलोच की वजह से मिली, उसकी हमायत से मिली, उसके वोट से मिली? एक्चुअली वो ऐसा गेम था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और कुछ मुख्तदर कुव्वतें अपना डिजाइन कर रही थी, हमने अपना डिजाइन किया था। बज़ाहिर हमने ये शो किया कि मैं इलेक्शन आजाद लड़ना चाहता हूं, और शर्त ये हुई थी कुछ लोगों से मुलाकात के बाद कि अगर सुप्रीम अपना हाई कोर्ट ने मेरी पिटिशन को अप्रूव कर दिया, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ 24 जुलाई तक, जबकि फैसल वाडा की हो गई, हमाद अजहर की हो गई, जबकि मेरा केस ज्यादा मजबूत था। लेकिन क्योंकि हम फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं, तो हमने प्लान ये किया था कामरान, जी हमला जी। राइट विंग से करेंगे और लेफ्ट विंग से गोल करेंगे। का ख्याल ये अच्छा। था कि हबीब जान को तो हमने रोक लिया, लेकिन शकूर शाह के साथ हमारी पूरी टीम थी। अब आप पूछेंगे शकूर शाह तो जीत गया, नीचे कौमी क्यों हार गया? तो इसका जवाब शकूर शाह देंगे पीटीआई का, क्योंकि हमारे सारा हमने डिजाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हमने कहा कि अमेरिका की सीआईए डिजाइन कर सकती है, जनरल हमीद गुल डिजाइन कर सकता है, तो तो ये नेशनल में इमरान खान साहब को आपने सपोर्ट जो किया, इमरान खान साहब के इल्म में था कि सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको, उनके कैंडिडेट को?
सर इमरान खान साहब को भी मालूम था और कुछ और बड़ी कुव्वतों को भी मालूम था। वो तो जब कमीशन बनेगा तो बात होगी इंशाल्लाह। आपने बार बार ये कहा कि जी मैं भी शहादत को तमगा इम्तियाज़ दिया, आपने एक जगह और भी कहा सदर मुमलिकत ने तो उज़ैर बलोच को भी देना चाहिए। तो हमारे जो इस वक्त सदर अलवी साहब, उनके मतलब खबर आई है कि बड़ा क्लोज ताल्लुक था उनका कोऑर्डिनेशन में आपके साथ, उसके बारे में क्या कहेंगे आरिफ अलवी साहब के? सर नो कमेंट्स, इंशाल्लाह कोर्ट में बात होगी इस पर। लास्ट क्वेश्चन, तहरीक इंसाफ उज़ैर बलोच को पीटीआई में शामिल करना चाहती थी, उनकी भी ख्वाहिश थी? सर पीटीआई का वो हिस्सा था, शामिल क्या करना पीटीआई का चाहते हिस्सा था। वो बयानात मौजूद हैं, वो पीटीआई वाले खुश होते थे। और मेरा भी एक बयान मौजूद है कि हमने तो इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की से तशबीह दी थी कि एक हमें नया भुट्टो मिल गया है, काश इमरान खान साहब। फिर मैं वो बात कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। पॉलिटिकल अचीवमेंट लेना चाहते थे तो हमने कहा कि हमें इमरान की सूरत में एक बहुत भुट्टो नजर शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब। इमरान खान साहब आपके लिए रोल मॉडल थे उज़ैर बलोच के लिए, आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तशबीह दी, तहरीक इंसाफ को न सिर्फ इलेक्शन विक्ट्री दिलवाई उज़ैर जान बलोच के बंदों ने जो कि लियारी गैंग वॉर है, बल्कि धरनों में फुल सपोर्ट दी। ये बड़ी पुरइंकशाफ गुफ्तगू है आपकी। मुझे नहीं पता अली ज़ैदी साहब किस तरह रिएक्ट करेंगे, अब वो गैंगस्टर कहेंगे उज़ैर बलोच को या नहीं कहेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन कैबिनेट मेंबर इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, कमर ज़बान कायरा साहब मौजूद हैं। अगर मैं इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब से शुरू कर लूँ, अली साहब ये तो आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, कत्ल को सपोर्ट किया, तो आप लोगों ने धरनों में उनसे सपोर्ट ली, इन्हीं करप्ट इन्हीं कातिल लोगों से, मुबैना कातिल लोगों से, भत्ता फरोश लोगों से आपने इनसे नेशनल असेंबली में सपोर्ट ली। वो तो आपको भुट्टो साहब के बाद सबसे बड़ा लीडर बना के बैठे हुए थे उज़ैर बलोच। जी अली साहब, मेरे ख्याल में आपने मेरे से सवाल जी आपसे सवाल किया। जी अली भाई आपसे किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपकी इजाजत से आधा मिनट लूंगा। आज कश्मीर का शहीदों का जो है यौम शोहदाए कश्मीर है आज। जी जरूर। हम सब आप, मैं, आपका दुनिया न्यूज, पूरा पाकिस्तान, आज हमने अवाम में करारदाद भी पास की है, अपने शहीदों के साथ खड़े हैं, शहीदों के लिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह जरूरत पड़ी जब वक्त आएगा हम सब इंशाल्लाह एक कदम आगे होंगे। और मैंने ये बात की है कि जो मकबूल बख्श साहब से जो कहानी शुरू हुई थी, कल अगर मकबूल बख्श साहब शहीद हुए थे, आज बुरहान मुजफ्फर वानी साहब शहीद हुए। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो 1931 में स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक से भी पहले स्टार्ट हुई। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले कश्मीर की तहरीक शुरू हो चुकी थी। तीनों पे गोलियां खाई हैं कश्मीरियों ने। और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है जारी रहेगी। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, अपनी कश्मीरी बरादरी के साथ जो है वो खड़े। अब इस इशू की तरफ आते हैं। जान साहब, मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन आपके कैप्शन में देखा है कि पीपल्स पार्टी में शायद उनका से ताल्लुक है, पहले था काउंटर ब्लास्ट। अच्छा जी, मे बी काउंटर ब्लास्ट, क्योंकि काउंटर पीपल्स पार्टी पे बड़े सिवियर एलिगेशन आए हैं। लेकिन ये साहब जो बात कर रहे हैं वो भी बड़ी सिवियर है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि अगर लेकिन अली भाई आपको पता नहीं था कि उज़ैर जान बलोच नहीं है, उनके बड़े करीबी साथी हैं हबीब जान बलोच। उज़ैर जान बलोच ने आपको धरनों में सपोर्ट किया, आपको एनए में सपोर्ट किया, क्योंकि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को पता, आपको नहीं पता था इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इसका नहीं पता होगा कि उज़ैर बलोच साहब जो है उनके कोई लोग जो है वो उधर आते रहे। क्योंकि बेसिकली देखिए, दोनों चीजों में एक फर्क है। जलसे में लोगों का आना वो एक ऐसी चीज है कि कोई भी जलसे में आ सकता है। जब तक आपका किसी आदमी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन ना हो, तो आपकी जमात का एक वर्कर ना हो, आपने उसकी जिम्मेदारी ना दी हो या अहदेदार ना हो, तब तक कोई भी आए उसका आपको पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स आपका वर्कर है और वो कातिल है या कातिलों के साथ मिला हुआ है, वहां पर सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का और उनका केस में थोड़ा सा फर्क है। पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई ये इल्जाम लगाता है, कोई ये क्लेम करता है कि ये जो उज़ैर बलोच है जिसपे लाखों जो है सैकड़ों लोगों के कत्ल का इस पे इल्जाम है, उसमें उसके साथ तहरीक इंसाफ का भी ताल्लुक है, तो मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी से सवाल होते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो हम भी हर तरह से सवाल, ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे जी, और हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन इसमें दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि अभी तक तहरीक इंसाफ को कराची में सिंध में हुकूमत नहीं मिली, लेकिन कराची की अमन की जिम्मेदारी 2008 से, जब से जनाब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई,
ये तीसरी गवर्नमेंट है उनकी। सिंध की गलियों में, कराची की गलियों में, कराची की सड़कों पर जो लाशें गिरी, जो बोरीबंद लाशें गिरी, जो लोग शहीद किए गए, जो लोगों से भत्ते लिए गए, जो लोगों को कत्ल किया गया, जो के करीब मजदूर जलाए गए, पता नहीं किधर किधर कौन कौन से लोगों को मारे गए, उसकी जिम्मेदारी जो है जरदारी साहब और उनकी जमात और उनकी हुकूमत पे थी। तो अगर एक हुकूमत है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इलाके में लोगों की जान बचाना है, लोगों की जान की हिफाजत करना है, और वहाँ कोई शख्स है जिस पर इल्जाम है कि वो कातिल भी है और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्द है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, उसके साथ अगर आपका क्लोज नेक्सस निकलता है, बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हुकूमत का काम तो लोगों की जानें बचाना है, ना कि कातिलों के साथ जो है सियासी ताल्लुक या सोशल ताल्लुकात रखना है। यहाँ पे जरूर सवाल जरदारी साहब उनकी हुकूमत से उठते हैं सिंध में, जिसका उनको जवाब देना चाहिए, और हमें जो हमसे जो सवाल होता है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। कायरा साहब आप मेरे साथ हैं मौजूद? कायरा साहब आप सुन रहे हैं मेरी? अच्छा, कायरा साहब को लेके आए जी, मैं क्योंकि अच्छा कायरा साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कायरा साहब अभी मैं हबीब जान बलोच का इंटरव्यू मैंने उनसे किया और मैं उनसे पूछ रहा सवाल और वो मुझे बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ से उनका बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा। नेशनल असेंबली की सीट भी तहरीक इंसाफ को उन्होंने जितवाई, धरनों में भी उज़ैर जान बलोच से मदद मांगी इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने, और उनके बंदे जाया करते थे, जलसों की भी वो शान बढ़ाया करते थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भुट्टो साहब को से तशबीह दी हमने इमरान खान को, उज़ैर जान बलोच पीटीआई का हिस्सा थे। तो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि इस पर ज़रूर सवाल उठना चाहिए, पूछना चाहिए कि एक गैंग वॉर का बंदा जो है वो किस तरह उसका लिंक था या नहीं था तहरीक इंसाफ। क्या आप कातिलों की पुश्तवाई पे क्यों थे एज द गवर्नमेंट? कायरा साहब नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, आखिरी लफ्ज क्या थे कि क्या सर अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्रिमिनल के साथ तहरीक इंसाफ का ताल्लुक अगर था या उसने नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया हमें या धरनों में हमें सपोर्ट किया, लेकिन क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट 2008 से पीपल्स पार्टी की है तो वो दहशतगर्द अगर था, वो लियारी गैंग वॉर था, तो उसको जो पुष्ट पनाही थी वो तो हुकूमत की हो रही होगी, हुकूमत ने पकड़ना था कातिलों को अगर वो गैंग वॉर को। जी हाँ, देखिए कामरान, आपने जो मौजूद छेड़ा है ना, आजकल ये बड़ा पॉपुलर मौजू है। वैसे 3-4 साल पहले जब ये JIT आई थी तब भी यही फुटेजेस, यही बहसें, यही सारे सवाल जवाब हो चुके, लेकिन आजकल सारे मीडिया का ये पॉपुलर मौजू है। मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन ये हैरानगी है कि क्या ये मामला मीडिया में डिबेट से हल हो जाएगा, या अली मोहम्मद खान को मैं मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा और कहूंगा कि जी खान साहब को कैसे पता नहीं था, जब वो उज़ैर बलोच को खुद फोन करते रहे, उनके साथी करते रहे। कराची वालों को तो पता था, मुझे और अली मोहम्मद को ना पता होगा, लेकिन कराची के वासियों को तो पता था कि लियारी गैंग क्या है। लेकिन सवाल ये नहीं है, इसी तरह जुबैर साहब जिस पे इल्जाम लगाए मैं इन पर लगाऊं, सवाल ये है कि कराची का एक माजी है, सबका कोई ना कोई हिस्सा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई ना कोई निकले अगर हाथ डाल के चलेंगे जी। लेकिन उजरे वाला कि अगर आपने गैंगवार और कत्ल गारत और सब कुछ देखना है तो क्या ये नहीं देखा जाएगा कि MKM क्यों बनाई गई थी, MKM के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे थे, जिनापुर के नक्शे उनसे बरामद हुए, हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेना उनसे बरामद हुई। ये तो 100 कुछ लोगों का है, वो तो कई हजार लोगों का। कायरा साहब MKM को भी हम रिपोर्ट करते रहे, एक्सपोज करते रहे, आप जानते ही हैं। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात जी 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 बात सुन ले, जरा ठहर जाए। सवाल ये है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, वो रुकवा दिए जाते हैं। हम तो एक सियासी जमात, जब आप उनको एक रियासत के पैटर्न के तौर पे आप उनको सपोर्ट करते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम अपने उस माहौल को कंपैरेटिवली बेहतर बनाने के लिए अब सियासी जमातें को जैसे तो नहीं होते कि एक दूसरे के खिलाफ हथियार बंद हो जाएं। तो सवाल तो होगा, 15 साल से हमारी रेंजर्स वहाँ काम कर रही है, उनसे भी सवाल उठेगा। तो सवाल ये है कि आप मुझ पे बिल्कुल सवाल होता है, सब ज्यादा आपसे होना चाहिए सर, आप गवर्नमेंट से वहाँ हैं अभी भी माशाल्लाह। जी जी। मेरी गवर्नमेंट आने से पहले जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, उसमें इफ्तिखार चौधरी को जब दाखिल नहीं होने दिया गया था कराची में, उस वक्त मेरी गवर्नमेंट नहीं थी। इसके बावजूद कराची में यही सूरत हाल थी, मैं उसकी भी जिक्र कर रहा हूँ। ये कोई एक जमात एक साथ। कायरा साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कायरा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2008 में मुशर्रफ नहीं था। सवाल आपसे सारे मीडिया से सवाल जी जी पूछे कि अगर आपने इसको मीडिया में डिबेट करना है तो फिर टोटलिटी में करें, फिर उसको पिक करना करें चीजों को। और
अदरवाइज इस मामले को अदालत के अंदर गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, अली जैदी को भी देना चाहिए। सर आप ठीक कह रहे हैं, खैरा साहब आप ठीक कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल का हिस्सा तो अली जैदी साहब ने बनाया ना, जब नेशनल असेंबली में उन्होंने अवाम के इश्यूज छोड़ के इसको उठाया। अली जैदी ने बनाया या आपने बनाया या मैंने बनाया, इसको छोड़ दे। सवाल यह है कि क्या मीडिया ट्रायल से इस मसले का हल निकलेगा? आंसर इज नो, ये किसी अदालत में निकालना है, मामला अदालत में है। Right. अगर आपने मीडिया में डिबेट करना है तो मैं सारे मीडिया को कह रहा हूँ कि खुदारा फिर सारी इस पूरी टोटलिटी में देखो कि माजी में किसके जिम्मे क्या क्या है, किस पे क्या क्या इल्जाम लगे, किसने लगाए, क्या क्या हुआ होता रहा इस वक्त। बिल्कुल ठीक है जी, आपका खैरा साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा वीडियो पे भी आ जाए। जब जुबैर साहब पॉइंट दिया है खैरा साहब ने, लेकिन ऑब्वियसली शायद बहुत से लोग इससे एग्री ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्रायल कोर्ट में हो रहा था, एक ट्रायल मीडिया में हो रहा था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी बड़ी भड़ भड़ के अज़ा एहसन साहब हमले करती थी नवाज शरीफ साहब पे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, कोर्ट में इतने बड़े इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल चल रहा था। तो इस पर तो मैं पाकिस्तान में जिस तरह मीडिया चल रहा है वो चल ही रहा है। मगर ये जो आज इन्होंने कहा है हबीब जान बलोच साहब ने कि तहरीक इंसाफ भी उनके साथ मिली हुई थी, तो आप भी कराची के रहने वाले हैं, तो ये गैंगस्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कराची के, ये पार्टी जो है अब अभी ये खैरा साहब कह रहे हैं कि जी वो एमक्यूएम ने, हालांकि हम खुद खैरा साहब की गवर्नमेंट सवाल करते थे कि अमन बर्बाद कर दिया एमक्यूएम ने, आपने उनको हुकूमत में लिया हुआ है, वजारतों में लिया हुआ है, तो ये गैंगस्टर्स जो है इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, पोलिटिकल पार्टीज के लिए? जुबैर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि वो आपने टर्म सुनिए ना, शूटिंग फ्रॉम द हिप। आप मुझे बताएं कि पीटीआई एक बड़ी चीज़ का ऐलान करती है, जैसे वो पार्लियामेंट में आके एविएशन मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसके इम्प्लिकेशंस आपने देखे, और भी बहुत सी चीज़ें। इसी तरह से ये अली जैदी साहब ने जब ऐलान शुरू किया और पार्लियामेंट ठीक से किया, और वो समझे थे कि वो पीपल्स पार्टी को इतना गंदा करेंगे कि वो छुपेंगे, और आज तक कामरान शाहिद आप भी एग्री करेंगे, पूरे पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि पीटीआई कितनी थिक एंड थिन उज़ैर बलोच के साथ थी। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता था जो उन्होंने कल एक और इंटरव्यू में कहा था। अब ये हबीब जान जो हैं, इसका भी इंट्रोडक्शन अली जैदी नहीं किया। आज से 3 दिन पहले एक ऐलान किया कि कल मैं सुबह ऐसी वीडियो इशू करूंगा जिससे सब कुछ सामने आ जाएगा, और वो हबीब जान जो हैं वो सबसे राइट हैंड मैन थे उज़ैर बलोच के, और वो देखें क्या कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप से भी पीपल्स पार्टी की उज़ैर बलोच की मुलाकात भी हुई थी एंड सो ऑन। अब पता चला है कि वो हबीब जान ये कह रहे हैं, एक सवाल आपने नहीं पूछा था जो उन्होंने कल एक टीवी पर कहा था कि 25 दिसंबर 2011 का जो जलसा था उसमें 40 बसें भर के उज़ैर बलोच ने उन्होंने बताया तो है कि जलसों में हमने बसेस भेजे, पेट्रोल भी हम खुद दिया करते थे, सिर्फ फैसल वाटा उनको बिरयानी भेज देते, बताया तो है उन्होंने। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ ये पिछले इतने सालों से एक तस्वीर दिखाते थे जिसमें अली शाह वगैरह उज़ैर बलोच के साथ थे, और ये सवाल पूछते थे कि ये क्यों है, और बिल्कुल राइट सवाल पूछते थे कि भाई उज़ैर बलोच का क्या ताल्लुक है, आप क्यों उज़ैर बलोच के साथ थे। अब वही उज़ैर बलोच जो है, अब पता चला कि जी आप तो उससे डायरेक्टली आप उनके साथ काम कर रहे थे। एक तो उज़ैर बलोच के हवाले से पीटीआई का बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गया, जो इनको अब सारी उम्र जवाब देने होंगे कराची के अमन के हवाले से और बर्बाद करने के हवाले से। दूसरा इनको जवाब देना पड़ेगा जो जीडीए जो इनकी अलाई है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को आप कैसे बिल्कुल डिटैच कर सकते हैं इस सारे चक्कर से, जब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत वक्त थी, और सबसे बड़े जो प्लेयर थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे, जिन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि मैंने बंदूकें भी जारी की हैं और सब कुछ किया है, वो आज इनके लाए हैं और ये उनको कह रहे हैं कि ये बहुत अजीम आदमी हैं। मतलब आप ये सोचें कि अगर, तो फिर आपका फिर इशू क्या है? फिर इशू क्या है कि अगर आपके साथ आके कोई बैठ जाए तो आप उस बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। एमक्यूएम के बारे में या मुशर्रफ साहब के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। वो जो अभी कायरा साहब ने एग्जांपल दी थी 12 मई 2007, उस वक्त कौन सी कुव्वतें थीं, लेकिन नहीं बोलेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मुशर्रफ साहब का तो जो फैसला आया था, आपको पता है आर्टिकल 6 का, तो आपको पता नहीं कि इन्होंने जज को पागल कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप जानते तो हैं। मुशर्रफ साहब पे इनको बात ना किया करें, वो मैं ये कह रहा हूं कि अली जैदी या पीटीआई के लिए इसे एक सबक है
कि जब आप कोई धमाका खेज चीज़ करना चाहें ना, तो एक मैनेजमेंट का सिंपल सा असूल होता है कि आप बैठ के एक होमवर्क करें कि इसकी अपसाइड क्या है और इसकी डाउनसाइड इम्प्लीकेशंस बिल्कुल ठीक है जी, क्या क्या होंगी। जैसे वो जहाज के केस में आपको, तो ये करते ही नहीं ना। वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर को मैंने चलते हुए बता दिया था, बहुत बड़ी बात थी। प्राइम मिनिस्टर को भी मुड़ के कहना चाहिए था, एक्सक्यूज मी अली जैदी, जरा आप मेरे साथ आएं और मेरे साथ ये पूरा डिस्कस करें, आप क्या कहने जा रहे हैं। और लास्ट में एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया अली जैदी ने ये रिवील किए हुए, अभी तक फेडरल हुकूमत को ये वेरीफाई और उसकी क्रेडिबिलिटी जो अली जैदी की वो थी, जो उनको खाकी लिफाफे में मिला था JIT, अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से तमाम इदारों के पास जाके ऑथेंटिकेट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है जी, उन इदारों के पास ये आपका पॉइंट आ गया जी, तो कोई काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक। बस ये है कि मैं हबीब जान बलोच के इंकशाफात सुन के तो मैं तो पहले तो समझता था सिर्फ पीपल्स पार्टी पे हम सवाल उठाया करते थे, लेकिन आज तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस किश्ती में तो बराबर की नजर आ रही है। और अब तहरीक इंसाफ जितना बड़ा क्रिमिनल साबित करेगी, जितना बड़ा गैंग वॉर लॉर्ड साबित करेगी उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी में हमला करने के लिए, उतनी ही गिरफ्त में और उतने ही जो अक्स है तहरीक इंसाफ का वो भी फोकस होगा, वो भी ख़राब होगा। क्योंकि वो बरबला कह रहे हैं उज़ैर बलोच के राइट हैंड मैन कि तहरीक इंसाफ का बंदा था उज़ैर बलोच तहरीक इंसाफ को ज्वाइन की थी। इमरान खान साहब को वो भुट्टो की तशवीह समझते थे। धरनों में, जलसों में, NA MPA की सीट्स में भरपूर सपोर्ट किया इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे भी, उनकी रजामंदी पे भी, ये उनका बयान है। और इस पर ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को भी क्लैरिफाई करना चाहिए बात सही है गलत है। और कराची की क़यादत को तहरीक इंसाफ की एक ब्रेक लूँगा, उसके बाद बहुत से और अहम मामला हैं। व्यूअर्स वापस आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज इस हुकूमत के मुतालिक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है व्यूअर्स, और ये हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अपोजिशन इस हुकूमत को कैसे देख रही है और क्या आपके जज्बात की तर्जमानी कर रही है, वो सवालात, वो इश्यूज़ उठा रही हैं इनके सामने उठाने चाहिए या नहीं, ताकि उस पर तबसरा किया जाए और लोगों को मज़ीद पोलिटिकली एजुकेट करने का फोरम बने पाकिस्तान का न्यूज़ मीडिया। जी सुनवाइए। इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। मुशर्रफ का पहला NRO किसके लिए था? इमरान के लिए था। मैं इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया। सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नायब खामोश है। सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है, नायब का पे सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में इतना करप्शन कि उन्होंने PIA को बिठा दिया है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर DC, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है। KPK ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। बिलियनरी सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन। अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कंट्रैक्टर है BRT का, पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और PR कैंपेन चलाना। फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, इमरान खान ने खुद करप्शन किया। शुगर पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या है, नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। अली भाई, ये 2 पॉइंट्स पे तो मैं बात नहीं करूंगा जो उनके वालिद साहब की मुतालिक उन्होंने बात की है, पंजाब के मुतालिक बात की कि जादू और करप्शन चलता है, लेकिन अली जैदी साहब इमरान खान साहब के मुबैना फ्रंटमैन है। अबराज ग्रुप जो है वो पैसे देते हैं, इनको जरूर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ये बड़े संगीन और सीरियस एलिगेशंस हैं ऑपोजिशन की तरफ से। मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब जो हैं
वो अगर अपने सीनियर जो उनकी जमात के वो लोग हैं जो उनके वालिद साहब के नहीं, जो उनकी वालिदा मरहुमा शहीदा के ज़माने के पीटीआई के वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, चाहे वो कमर जमान कायरा साहब हों, चाहे वो सैयद नवीद कमर साहब हों, वो रजा रबानी साहब हों, या वो जो है चौधरी एतजाज अहसन साहब हों, या इवन जो उनकी सेनेटर साहिबा हैं वो हों शेरी अमान साहिबा, सारे पुराने उनके वर्कर हैं। वो उनको ये सजेशन कभी नहीं देंगे कि आप एक जमात के, हालांकि आप यंग हैं, कम उम्र हैं, ना तजर्बाकार भी हैं, लेकिन एक बड़ी जमात के चेयरमैन तो हैं, एक लेगेसी तो आप लेके चल रहे हैं जी। मैं रिकमेंड ना करें कि आप एक चेयरमैन होते हुए इस तरह के एलिगेशन लगाएं जिसका आपके पास एक सबूत भी नहीं है। दूसरा ये होता है कि साफ लग रहा है कि काउंटर ब्लास्ट करने के लिए और एक रिएक्शन में सारा कर रहे हैं, क्योंकि जो उज़ैर बलोच का इशू अली जैदी भाई वो लेके आए हैं, उसका तो पीपल्स पार्टी एंड इट्स लीडरशिप इज फीलिंग द हीट, दे आर फीलिंग द प्रेशर। तो उसके लिए फिर अगर आपने इस तरह कभी बिलो द बेल्ट भी करना होता है, जो हम नहीं करते लेकिन जो कोई करते हैं, तो वो फिर अपने आप सेल्फ के लीडरशिप से कराते हैं, या जो भी आपने बंदे रखे होते हैं, इस तरह से अपना चेयरमैन आके और इस तरह से जो है वो फौजशुदा लोगों के बारे में, किसी की ख्वातीन के बारे में जो पॉलिटिक्स में ही नहीं है। तहरीक इंसाफ कभी किसी जमात के उस मेंबर को कभी हम क्वेश्चन नहीं करते, ना उनके सवालात उठाते हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है, या जो पॉलिटिक्स से बिजनेस का फायदा नहीं उठा रहे। कभी भी आपने मियाँ साहब के उन सभी मेंबर्स का हमसे कभी नहीं सुना होगा जो पॉलिटिक्स में नहीं है, या जो है शहबाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनके वो लोग जो पॉलिटिक्स में नहीं है, वी नेवर डिस्कस देम। मैं समझता हूँ कि सवालात उठाना बिलावल साहब का एज एन अपोजिशन के एक बड़े रहनुमा के, क्योंकि जमात बड़ी है, हालांकि वो यंग है, उनका हक है वो सवालात उठाएं, लेकिन जिस तरीके से बिलो द बेल्ट जा रहे हैं बगैर वो उसके, लग रहा है कि हज़ियानी कैफियत में बात करें। आखिरी बात, मुनासिब होता है कि एक पॉलिटिकल लीडर जिसने अभी आगे जाना है, जिसको जो समझता है उसका आगे कोई फ्यूचर है, वो इस तरह से बिलो द बेल्ट नहीं जाता, वो इस तरह से गली मोहल्ले के एक वर्कर की तरह बात नहीं करता। आप एक लेवल रख के बात करें, सवालात जरूर उठाएं, लेकिन इस तरह से इनकी सिस्टर्स के बारे में बात करना, इनके मरहूम वालिद के बारे में, आप हुकूमत 2013 तक आपके अब्बा जान हुकूमत में थे, फिर इमरान खान साहब टू टास्क, इमरान खान साहब और फादर वाज करप्ट, वी शुड टेक हिम टू टास्क। ये नहीं होता इस तरह से कि आप बैठ के, क्योंकि आपके सवालात तो हैं कराची में उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुक की वजह से, आपके वालिद मोहतरम या आपकी खानदान के दीगर लोग या आपकी लीडरशिप की वजह से, यू आर नाउ डूइंग अ काउंटर ब्लास्ट। सॉरी, आप काउंटर ब्लास्ट जिस तरह से करें, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन वक्त की किल्लत, दोबारा आता हूँ सवाल पूछने इसके ऊपर, क्योंकि मैं आपकी परफॉर्मेंस सवाल उठाना चाह रहा था कि ये बात तो तय है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस तो मुझे उम्मीद थी कि शायद बिलावल भुट्टो उस पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं चूज़ किया उसको। अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि आप वुज़रा को खुद प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने का टाइम दिया कि कुछ करके दिखाएं, और इससे पहले कोई परफॉर्मेंस चल नहीं रही ठीक। हमारे जो वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने माशाल्लाह ऐसी स्पीच की कि 1 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, हालांकि वो ये काम दबे छुपे भी कर सकते थे, इन पायलट्स को फारिग कर सकते थे, लेकिन सिंस यू वांटेड टू मेक श्योर कि हमने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जलील करना है कि जी इन्होंने भर्तियां की, उसमें पाकिस्तान जितना रुस्वा हो जाए रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो आपकी नेग्लिजेंस पंजाब से लेकर आगे तक वो एक अपनी जगह पे है। लेकिन कायरा साहब, ये बात तो उनकी कुछ सही है कि बड़ा बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने, गली मोहल्ले के वर्कर्स वाली बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज़ातियात पे बात की है, मरे हुए लोगों पे बात की है, ख्वातीन पर वालिद पे बात की है, उनके इमरान खान साहब के इशूज़ पे बात नहीं की। गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का जो सियासी लिसान है ना, बयानिया तरीक़ाकार गुफ्तगू जो आर्गूमेंट होता है, उसके जो अल्फाज हैं, उसको ही बर्बाद किया, और खुद खान साहब ने किया। सियासी जलसे तो एक तरफ, असेंबली के अंदर अपने मुखालफों को चोर और डाकू, बेज़मीर और बहुत सारे अल्फाज ये इमरान खान साहब ने कहे। ये अलग बात है कि स्पीकर साहब वो आप उनकी जमात जो है वो लोगों को चोर कहे, डाकू कहे, बेज़मीर पता नहीं क्या क्या कहे, वो तो ठीक है, वो तो चलेगा, लेकिन खान साहब को कोई बुज़दिल भी कह दे तो वो आपको एक्सपेंज कर देते हैं, यानी साथ तक पार्टीदान होकर बैठे हुए। तो गुजारिश ये है कि ये बात, ये वतीरा, ये तरीकाकार खान साहब ने शुरू किया। इनकी हुकूमत आने के बाद तो बिल्कुल किसी ने नहीं, ये तो अपोजिशन में जब थे, जब सड़कों पे थे, कंटेनर पे थे, कंटेनर से नीचे उतरे नहीं आज तक। किसने नकलें उतारी हैं बिलावल साहब की? किसी और जमात ने उतारी है? इस जमात ने बाकायदा एक वजीर, जिस तरह मार्किंग होती है ना गेम में, फुटबॉल में, हॉकी में,
बिलावल साहब की स्पीच के साथ 2 वजीर मार्क हैं। जब वो कभी स्पीच करते हैं, उनकी स्पीच के फौरन बाद स्पीकर साहब का ध्यान उधर चला जाता है, भले वो कुर्सी खाली हो, ताकि कि वो खैरा साहब तो ये रिएक्शन के तौर पे बिलावल साहब की स्पीच है, इसमें सब्सटेंस नहीं आपके ख्याल में इल्जाम जो है? मैं कह रहा हूं रिएक्शन नहीं है। बात यह इसमें गलत बात उन्होंने क्या कही है, क्या वालिद के मुतालिक नहीं हो रही? देखिए वालिद तो अगर आप माजी में मेरे बाप को गालियां देते रहेंगे और हर वक्त देते रहेंगे तो किसी वक्त मैं भी तंग आके मेरे मुंह, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे बाप को हर वक्त गालियां देंगे, वो दुरुस्त हैं गलत हैं जो भी हैं वो अदालतें फैसला करें। आज भी मैं कह रहा हूं कि उज़ैर जान बलोच की दास्तान बहुत पुरानी है, ये मीडिया में डिबेट हो चुकी, ये सारी फिल्में चल चुकी, इस पे डिबेट हो चुकी। भाई अगर आपने वाकई उज़ैर जान बलोच की किसी इंक्वायरी को किसी तरफ लेके जाना है, किसी को सजा दिलवानी है, तो अदालत में केस चल रहा है स्पेशल कोर्ट में, वहां जाके कहिए दोनों रिपोर्टें मौजूद हैं, अदालत उन रिपोर्टों को एग्जामिन करे, उसके गवाह बुला लेगी अगर उसकी कोई कानूनी हैसियत है। अगर आपने जब वजीर आजम को -1 के फार्मूले के दबाव थे, जब वजीर आजम को बजट के ऊपर दबाव था, उनके साथी उनको छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त आपने डिबेट शिफ्ट करने के लिए असेंबली में एक फर्जी कागज लहरा दिया। और तीसरी गुजारिश यह है अली मोहम्मद खान साहब, मुझे बहुत अदब है आपका, बड़ा एहतराम है भाई अब छोटे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बड़े नौजवानों को मिलती रही है। जुल्फकार अली भुट्टो 30 साल की उम्र में वजीर थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 26 साल की उम्र में भुट्टो शहीद के कत्ल के बाद इस जमात को चला रही थी, इस जमात की चेयरमैन थी। बिलावल साहब आज 32 साल के हैं। बिल्कुल ठीक है, 32 ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। खैरा साहब मुझे आगे चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खानदान में इस खानदान का विरसा ये है कि ये बड़ी जवां उम्री में चीजों को संभालते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये बाकियों के साथ विरसा ना हो। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, बिलो द बेल्ट लैंग्वेज की बात तो हो गई, काफी हुई, लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक की बात की जा रही है, राज ग्रुप की बात की जा रही है, अली जैदी की बात की जा रही है कि वो फ्रंट मैन के तौर पे इमरान खान साहब के लिए करप्शन करते हैं मुबैना तौर पर। आप तो कराची में रहते हैं। अली जैदी साहब जवाब देना कि उनका बीआरटी में उनका पार्टनर नहीं है। यही मैं पूछ रहा हूँ जुबैर साहब इनकी गवर्नमेंट। मैं इसका जवाब देता हूँ जी सर। खास तौर पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो अबराज ग्रुप के जो चीफ हैं जो इस वक्त जेल में, जब वो लंदन में पकड़े गए थे तो उन्होंने आरिफ अलवी साहब का और इमरान खान साहब का टेलीफोन नंबर दिया था कि ये मेरे जानने वाले हैं और इनसे कांटेक्ट करके शायद वो समझ रहे थे कि वो उनका जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये हुकूमत आने के बाद, कामरान हुकूमत आने के बाद इमरान खान साहब के साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करते थे, तस्वीरें हैं। ये जो सवाल आज बिलावल ने रेज किया है, पीटीआई हैज़ टू कम वेरी क्लीन ऑन दैट कि एक तरफ तो आप के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, हालांकि जितने फैसले आपने देखा उस दिन असद उमर ने जो कहा कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, उसकी बुनियाद वो फैसले थे जो वफाकी हुकूमत ने लेनी थी। LNG इंपोर्ट ना करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने इंपोर्ट नहीं की, जिसकी सज़ा कराची के अवाम को मिली। अगर फर्नेस ऑयल अवेलेबल नहीं था तो वो वफाकी हुकूमत का फैसला था कि उसका इंपोर्ट ना किया जाए। और अगर वो कह रहे थे कि 200 मेगावाट हम बिजली भी और सुई सदन की तरफ से गैस की सप्लाई, वो भी वफाकी हुकूमत के फैसले थे। तो कराची को जिस से वो तमाम के तमाम वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और पता नहीं वो कहां से कह रहे थे, आमिर लियाकत जो उनके खुद अपने MNA हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कराची की परवाह नहीं है। जुबैर साहब, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, जरा पंजाब में आ जाएं। बात ये जी, दूसरी बात क्या बता दें, मेरा सवाल एक पुट करना था। जी कर लें सवाल। मैं ये कहता कि पंजाब में थोड़ा आ जाए। ये तो अब बिलावल साहब ने जो बात कही, एग्जैजरेशन नहीं है कि पंजाब जादू और करप्शन चल रहा है। हमने बहुत क्रिटिसाइज किया बुज़दार साहब को, लेकिन उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और अल्लाह के फजल से उन पर जादू भी कोई नहीं हुआ हुआ। तो कहने का मतलब है ये तो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन नहीं हो गई फ्रॉम द। नहीं, बुज़दार साहब के बारे में बड़े इल्ज़ामात, बुज़दार साहब के बारे में बड़े शदीद करप्शन के चार्जेस हैं। उनकी जो लेवल है ना वो बहुत छोटा है पाकिस्तान के, उसके हवाले से वो मतलब वो कोई 1.5 लाख रुपए लेके शायद क्लर्क लगा देते हैं या 3 लाख रुपए लेके लगा देते हैं। तो मतलब इतना उनको अपने गरीब भाइयों का एहसास है, लेकिन वो दबा के कमा रहे हैं। अब उनकी एक लेवल है, वो शायद बढ़ता चला जाएगा जैसे वो इसमें चीफ मिनिस्टरशिप में रहेंगे। लेकिन बात ये है, जुबैर साहब, ये इल्ज़ाम है जो आप लगा रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट वेरीफाइड बाय द कोर्ट।
ठीक है जी, कंटिन्यू करें। तो बाकियों का किसी का वेरीफाइड बाय द कोर्ट है, वो भी नहीं है, हम हमेशा मुबैना कहते हैं, हमेशा मुबैना कहते हैं जी। कामरान जब पीटीआई वाले ये कहते थे, और बहुत सी तकरीरें आपको, कि 1 रुपए अगर गैस की कीमत बढ़ती थी तो क्या कहते थे इमरान खान, कि महंगाई इसलिए होती है कि चोर हैं, करप्शन करते हैं, यही कहते थे ना। जिस चीज में रुपए की कदर गिरे तो कहते थे ये चोर है, इसकी वजह से। दूध की कीमत बढ़ने से वो ये कहते थे कि ये चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, इसलिए दूध की कीमत। तो अगर वही उनके इरशादात पे चला जाए तो ये तो इनसे बड़े चोर कोई है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब ठीक से बोला, आपका पॉइंट है क्या अली भाई? एक बात तो माने, आपकी परफॉर्मेंस जो थी ना वो दावों के भी बरक्स है, ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है, इसलिए कभी आपके मिनिस्टर्स आके डिस्प्लेजर शो कर रहे होते हैं कि हमारा नज़रिया कामयाब नहीं हुआ, कभी प्राइम मिनिस्टर आपको पूरी कैबिनेट को तंबी कर रहे होते हैं कि यू हैव गॉट लास्ट 6 मंथ्स, 2 साल गुजर गए, 6 महीने बाद 2.5 साल तक आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है। तो किस तरह की टीम बनाई है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और कामयाब कैप्टन ने? सवाल तो उन पे भी और आप पे भी है। कमाल शाह साहब, पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है कि हर शाम को ये बैठक आपने लगानी है, तो आपका काम है, जिससे हमने भी फायदा लिया। जब एक तहरीक चला रहे थे तो आप ही के प्रोग्रामों में आके हक बात करते थे। अब मसला ये है कि हर शाम आपने हमारे साथ इनको बैठाना है या इनके साथ हमें बैठाना है, इस तरह क्या। अब प्रॉब्लम आप लोगों का मेरे भाई ये है कि इन लोगों से मतलब दोनों बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इनको इनकी शानदार कारकर्दगी के नाम के तौर पे अवाम ने साइडलाइन कर दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, तारीख के कूड़ेदान में चले गए, रिजेक्ट हो गए, डिजेक्ट हो गए, साइड पे हो गए। अवाम ने इक़्तिदार इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हाथ में दे दिया। अब ये फैसला होना है, इनका तो हो गया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब हम वो लोग जिनको अवाम ने रद्द करके बैठा दिया एक साइड पे, क्या अभी आप रेस्ट करें, आप जाएं, अगर लंबी छुट्टी। आपका पॉइंट क्या है? इन लोगों को मौका देना, मेरा पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट मेरा ये है, 2 नुक्ते हैं। नंबर 1, 2 साल हुए हैं, 3 साल बाकी हैं, 5 साल बाद पता लग जाएगा कि हमारे दावे किधर हैं, हम कितना रिफॉर्म ला सके, कितनी करप्शन कम कर सके, मुल्क को कितना ठीक कर सके, जितना तबाह। तो आप ये चाह रहे हैं, अच्छा अली भाई आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं हमारा तो काम ही ये है। अच्छा जी जी, रिस्पॉन्ड करने दें। चले, क्या हमने मजीद तबाह किया या बेहतरी की तरफ लेके आए? वो जो नीचे की तरफ एक गलवान की सूरत में मुल्क जा रहा था, उसको ठीक करके ऊपर की तरफ ले गए या मजीद खाई में गिरा दिया? नंबर 1, ठीक है। अगर खाई में गिराया, तबाह किया, तो फिर हमारी बजाय अवाम किसी और को मौका देंगे, लेकिन इनको मौका फिर नहीं मिलना, क्योंकि 3 बार नून लीग और 4 बार इनको मौका मिले ना मिले ये ना मीडिया डिसाइड करेगा ना आप करेंगे, सिर्फ अवाम पाकिस्तान डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आप ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि 5 साल तक हम पीटीवी न्यूज़ की तरह बैठे रहे और देखते रहेगा आपकी परफॉर्मेंस ठीक है गलत है, 5 साल बाद करेंगे, तो सर ये तो हो नहीं सकता। एक दिन की परफॉर्मेंस पे कई 100 सवाल उठेंगे आपसे, क्योंकि इससे पहले भी यही रहा है और ये अज़ल से चल रहा है और आगे तक रहेगा। एक ब्रेक लूंगा।